देखिए, इस वक्त हम जयंत चौधरी के सरकारी आवास पर ही मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं क्योंकि खुशी का माहौल जो है वो इस वक्त यहाँ पर है। जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता है, वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता है भूपेंद्र जी, बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से ऐलान किया गया है भारत रत्न देने का? देखिए, ये बहुत पूरे किसान समुदाय के लिए एक बहुत ही हर्ष और सम्मान की बात है कि उनके सबसे बड़े नेता को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का इस पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से, हमारे तमाम किसान समुदाय की तरफ से। देखिए, और भी यहाँ पर जो नेता है वो पहुंचे हुए, क्योंकि खुशी का मौका है। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले ही ऐलान किया है। पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है भारत रत्न से? ये एक किसान बिरादरी के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। चौधरी चरण सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, किसानों के मसीहा थे, मुस्लिम के, कमजोरों के, ऐसे लोगों के जिन लोगों की पीड़ा कोई सुनना और देखना नहीं चाहता था, उनकी लड़ाई सारी जिंदगी उन्होंने लड़ी है। सरकार ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने भारत रत्न देकर किसानों को जो सम्मान दिया है, हम लोग सामूहिक रूप से उनका कोई शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं और ये किसान सम्मान बहुत बड़ा किसान सम्मान है जो हम लोगों के लिए हमें हर्षित करने का काम कर रहा है। जयंत चौधरी जी पोस्ट कर रहे हैं कि दिल जीत लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर। निश्चित रूप से हमारे नेता ने, हमारे लीडर ने जो कहा वो बहुत ठीक कहा। और आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की, मजदूर का, गरीब का जो सम्मान दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और चौधरी साहब इसके लिए हकदार भी थे, बहुत पहले उन्हें ये मिलना चाहिए था, लेकिन वर्तमान सरकार ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने ये दिया। ये सब किसान, गरीब की तरफ से, हम सब की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। आप लोगों को नहीं लगता कि इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं किसानों के बीच में फायदा होगा? आरएलडी के तमाम नेता हैं, आप लोग अभी जयंत चौधरी से किसी की बातचीत नहीं हो पा रही है, कहा जा रहा है एनडीए के संपर्क में है। अब किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पूरी किसान बिरादरी में एक खुशी की लहर है। उनके सम्मानित नेता है जो चौधरी चरण सिंह आजीवन किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। आज चौधरी चरण सिंह जी को इस भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके लिए जो है किसान बहुत खुश है और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। देखिए, सब खुश नजर आ रहे हैं जयंत चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे हुए बधाई देने के लिए, लेकिन फिलहाल जयंत चौधरी अपने सरकारी आवास पर नहीं है, किसी से बातचीत भी नहीं हो पा रही है। अभी एक पोस्ट जरूर किया गया है प्रधानमंत्री के पोस्ट पर कि दिल जीत लिया है। अब ये देखना होगा कि ये रास्ता कहां तक आगे जाता है, क्योंकि बातचीत तो जरूर चल ही रही है। और इसी बीच जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जल्द ही औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से आज ये ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं उनके संघर्षों को भी याद किया जाता है। देखा जाता है कि वो आपातकाल में डटकर खड़े हुए थे, तमाम जो उनके तरफ से संघर्ष किए गए थे वो भी आज के दिन याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, किसानों के बीच में रहे हैं, किसानों के मसीहा कहे जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस योगदान की वजह से ही जो सरकार ने ऐलान किया है भारत रत्न देने का, यही मुख्य वजह है कि ये ऐलान किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और जिस तरह से उनका योगदान उत्तर प्रदेश में रहा, जिस तरह से देश में योगदान रहा है, और यही वजह मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो उनका नाम का ऐलान किया गया है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और इस वक्त आरएलडी के बीच में जो है वो ज्यादा खुशी नजर आ रही है। और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए भी तमाम जो आरएलडी के नेता हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि उत्साहित है। बातचीत तो चल ही रही थी एक तरफ, दूसरी तरफ अब ऐलान भी कर दिया गया है, तो खुशी का मौका है और जयंत चौधरी का इंतजार भी किया जा रहा है। जी, संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही ये ऐलान है वो
आई है राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तक, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत लंबी मांग है और लंबे समय से चले आ रही थी। आज ये पूरी हुई है। ये बात अलग है कि आज जो सियासी माहौल है वो बिल्कुल अलहदा है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो हमारे बिल्कुल आगे खड़ा हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल और आज़ादी उन्होंने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोग